एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डिजिटल कंटेंट। तो चलिए दोस्तों 7 क्वेश्चंस ऑफ जीके करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश की सबसे लंबी तट रेखा है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत या ऑप्शन डी कनाडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कनाडा। तो कनाडा की सबसे लंबी तट रेखा है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कनाडा की विश्व में सबसे लंबी तट रेखा है और इसकी जो तट रेखा की लंबाई है वो 2,02,080 किलोमीटर है। कनाडा की मुद्रा की बात करें तो कनाडाई डॉलर है इसकी मुद्रा। रूस के बाद कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था। आपके ऑप्शन है 1920, 1919, 1930 या डी 1921। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919। 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नरसंहार के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय जो थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे और इनका कार्यकाल 1916 से 1921 के बीच में था। अगला प्रश्न, भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड रिपन या डी विलियम बेंटेक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी के उत्तराधिकारी बने थे। यानी इन्होंने लॉर्ड डलहौजी के स्थान पर ये बनाए गए थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, 1856 में। उनके शासनकाल में यानी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में वायसराय पद की स्थापना हुई थी और इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग ने भारत के पहले वायसराय के रूप में भी काम किया था। यानी ये भारत के पहले वायसराय बने थे। 1857 का विद्रोह जो हुआ था वो इन्हीं के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत नवीन बलित पर्वत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन दिए गए हैं हिमालय, माउंट आबू, अरावली पर्वत, नीलगिरी पर्वत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमालय। हिमालय पर्वत भारत का नवीनतम पर्वत है। तो हिमालय पर्वत भारत के सबसे नवीन बलित पर्वत है। यानी बलित पर्वत का मतलब होता है फोल्डेड, जो फोल्डिंग से बने हैं। विवर्तनिक हलचल के कारण गोंडवाना भूमि और यूरेशियन प्लेट से टकरा जाने के कारण ही हिमालय का निर्माण हुआ। यानी जो गोंडवाना भूमि है और यूरेशियन प्लेट है उसके टकरा जाने के कारण हिमालय का निर्माण हुआ था। माउंट आबू अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए दिल्ली, बी चेन्नई, सी मुंबई या डी पुणे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है और इसका निर्माण 1924 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार जॉर्ज विटेट हैं और इंडिया गेट की बात करें इससे मिलता जुलता नाम है इंडिया गेट। तो इंडिया गेट जो राजपथ नई दिल्ली में स्थित एक युद्ध स्मारक है और इंडिया गेट का जो डिज़ाइन किया था वो एडविन लुटियन के द्वारा दिया गया था इसका डिज़ाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खुल्लम खुल्ला पुस्तक किस अभिनेता की थी। जो खुल्लम खुल्ला ऑटोबायोग्राफी थी वो किसकी थी। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋषि कपूर। तो ऋषि कपूर की थी, ठीक है, और बॉलीवुड अभिनेता थे ये ऋषि कपूर, ठीक है, और 2017 में यह प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है पंजाब, असम, गुजरात या डी राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। तो असम में स्थित है। तो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई असम में स्थित है। यह असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है। और असम की बात करें तो असम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। असम दुनिया का सबसे बड़ा नदी माजुली द्वीप का घर है। यानी माजुली जो द्वीप है वो असम में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।